दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का जो टॉपिक का विषय ये है कि डर के विज्ञान को गहराई से समझो समझो या समझिए। इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। देखिए, डर का विज्ञान का मतलब हुआ क्या। हर चीज़ का विज्ञान होता है। जैसे जीव का क्या होता है, विज्ञान होता है। रसायन का विज्ञान होता है। भौतिक चीज़ का विज्ञान होता है, जिसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। अगर आप जीव विज्ञान को आसानी से समझ जाते हैं तो जीवों को समझना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अगर रसायन विज्ञान को आप आसानी से समझ जाते हैं या गणित के विज्ञान को अगर आप आसानी से समझ जाते हैं, तब गणित के बारे में बताना, पढ़ाना, लिखाना ये आपके लिए आसान हो जाता है। उसी तरह से डर है। अगर आप डर के विज्ञान को समझ जाते हैं, तब आप डर के बारे में समझना, डर के बारे में मूल्यांकन करना, डर के बारे में जो भी चीज़ अनुभव करना, मालूम करना आसान हो जाएगा। तो डर के विज्ञान को कैसे समझेंगे, इसके बहुत आसान तरीका है। इसके विज्ञान को समझ आसान तरीका क्या है। देखिए, अगर कोई घटना घटती है तो उसका कोई ना कोई कारण होता है। बिना कारण का कोई घटना नहीं घटित होगी। अगर बिना कारण का कोई घटना घटित हो रही है तो उसको माना नहीं जाएगा घटना घटी। यानी कि कोई विचार अगर आपके मन में आ रहा है तो इस जो विचार आपके मन में आ रहा है तो इसका कोई ना कोई कारण होगा। बिना कारण से कोई विचार नहीं आ रहा है। अगर बिना कारण का कोई विचार आ रहा है तब वो विचार क्या होगा, वो एक कल्पना होगा, वह एक आइडिया होगा। वह विचार क्या होगा, वो आपके मन की उपज होगा और कुछ नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कोई विचार, अगर एक से विचार है आपके मन में आया तो दो मतलब इसका हो सकता है। इसका कारण भी हो सकता है, इसका कारण नहीं भी हो सकता है। यानी कि ये सत्य भी हो सकता है और या असत्य हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपके जो अगर मान लो कोई विचार आया है वो सत्य है। सत्य का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए आपके घर का कोई भी सदस्य किसी हॉस्पिटल में भर्ती है, तब आपके मन में डर आएगा। डर आना स्वाभाविक चीज़ है वहाँ पे। तो डर आएगा कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। जैसे आपकी नौकरी जाने वाली है, तब भी आपके मन में डर आएगा कि अब क्या करेंगे। किसी औरत का अगर डिलीवरी होना है, तब भी क्या उसके मन में डर आएगा कि डिलीवरी के दौरान क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो ये डर क्या होगा, ये नेचुरल डर होगा, एकदम नेचुरल, ये प्राकृतिक डर होगा। लेकिन अगर कोई विचार आपके मन में आ रहा है, उसका कोई कारण नहीं है। जैसे आपके मन में डर आ रहा है कि मेरे शरीर में क्या है, कैंसर है। कैंसर का डर हो रहा है कि मेरे शरीर में कैंसर हो गया, इसका विचार आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, ये झूठ भी हो सकता है और ये सत्य भी हो सकता है। क्योंकि झूठ कब होगा, जब आप मेडिकल टेस्ट कराएंगे। जब मेडिकल टेस्ट कराएंगे, रिपोर्ट में अगर नेगेटिव निकलेगी, तब ये क्या विचार जो आपके मन में आ रहा है क्या होगा, एकदम झूठ होगा ना, झूठ होगा। लेकिन अगर यह रिपोर्ट में पॉजिटिव आ जाता है, तब जो विचार आपके मन में जो आ रहा था क्या होगा, वो सत्य है। तब आपको क्या है, उस पर काम करना पड़ेगा। यानी कि जो कैंसर है उस कैंसर का इलाज करवाना पड़ेगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि देखिए, अगर मन में कोई विचार आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सत्य है कि असत्य है। जैसे अभी बताएं कि दूध है। देखिए, दूध से आप दही बना सकते हैं। दही का जो कारण है वो दूध में ही है। आप पानी से दही नहीं बना सकते। पानी से कभी आप दही नहीं बना पाएंगे। जैसे तेल है, तेल जो है, तेल किस में निहित है, सरसों में निहित है। आप जब भी सरसों पर काम करेंगे तो तेल मिलेगा। लेकिन अगर आप बालू पर काम करते हैं तब आपको तेल नहीं मिलेगा। तो उसी तरह से आपके मन में जो विचार है, अगर वो विचार सत्य है तो उस पर काम करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। अगर जो विचार आपका असत्य है, अगर उस पर काम करेंगे, चाहे जितना प्रयास कर लेंगे, आपको सफलता नहीं मिलेगी। क्योंकि क्या है, आप क्या विचार को दूर करने का, यानी कि आप झूठ को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। और जबकि झूठ दूर थोड़ी नहीं होगा, जो सत्य होगा वही तो दूर होगा। जो यानी कि जो आपके जीवन में जो घटनाएं होंगी वहीं तो दूर होंगी। लेकिन आपके जीवन में कोई घटना घटी नहीं है और आप उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, तो कैसे दूर होगा। तो यही है डर का विज्ञान। यानी कि किसी चीज़ को क्या है, हर एक एंगल से सोचना। आपके मन में डर का विचार आ रहा है, इसको हर एक एंगल से सोचिए कि क्या कारण है, क्या कैसे हुआ, क्यों उत्पन्न हुआ, इसकी वास्तविकता क्या है। कोई भी एंगल मत छोड़िए। और जिस दिन ये
हर एक एंगल से आप सोचना प्रारंभ कर देंगे, उसी दिन जो डर है जो आपको किसी मतलब ये डर से आपको मुक्ति मिल जाएगी, किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं होगा। तो यही है डर का विज्ञान। डर का विज्ञान यानी कि अपने अंदर क्या है, वैज्ञानिक सोच को डेवलप कीजिए, विश्लेषण करने की जो क्षमता है उसको डेवलप कीजिए, तर्क करने की जो क्षमता है उसको डेवलप कीजिए, मूल्यांकन करने की क्षमता है उसको डेवलप कीजिए, तब जाके डर के विज्ञान को आप डेवलप कर लेंगे। और जिस दिन डर के विज्ञान को डेवलप कर लेंगे, सभी समस्याएं क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों धन्यवाद, नमस्ते। अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कर दीजिएगा।